आप सभी का मिशन 100 क्लास में स्वागत है। और देखिए, आज लेकर के आए हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल। और ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, BESEB द्वारा जारी किया गया है पटना से। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। और इसको देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी के इस अफजाई से हौसला अफजाई होता है, मतलब कि। तो चलिए हम देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन है। फटाफट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरह के ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें, मतलब ऑब्जेक्टिव 80 रहेंगे, उसमें से 40 को आपको वो रंगना होगा, टिक करना होगा ऑब्जेक्टिव को OMR शीट पर। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। पहला है विनिर्माण, दूसरा है निर्माण कार्य, तीसरा है बिजली उत्पादन, चौथा है इनमें से सभी। तो ये सभी द्वितीय में आते हैं, इनमें से सभी। डी सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखिए दूसरा में है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। पहला दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा दे रहा है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तीसरा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, इससे जरूर क्वेश्चन रहता है। ये प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से इनमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर रहता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, सबसे पहले कृषि आता है। इसमें खनन आ जाएगा, खनन, वानिकी और उत्खनन, 4 चीज इसमें। द्वितीय क्षेत्र में ये तीनों बताया गया जो ऊपर में क्वेश्चन उसका है। और तृतीय क्षेत्र को देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें होता है बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। पहला है समावेशी विकास से, दूसरा है आर्थिक विकास से, तीसरा है जलवायु परिवर्तन से, चौथा है सतत विकास से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, डी सतत विकास से। समावेशी विकास किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। समाज के सभी वर्गों के समान लाभ मिले, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। आर्थिक विकास का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था से आकार में वृद्धि हो, उसके साथ साथ आम लोगों को भी आर्थिक विकास बढ़े पैसा से। जलवायु परिवर्तन, तापमान और मौसम में बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग जल्द जल्द। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। ए है योजना आयोग, बी है नीति आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद सही आंसर है। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी। इसके भी जो थे भारत के
ये भारत के प्रधानमंत्री होते थे। और ये भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है यहाँ पर, तो इसका जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? ए है ग्रामीण जनता, बी है नगरीय जनता, सी है किसान, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी का हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? ए है चीनी उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और इनमें से सभी डी है। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी कृषि पर आधारित है ये। और ये सूती वस्त्र जो है ये कपास की खेती पर निर्भर है। और खाद्य प्रसंस्करण इसमें कच्चे कृषि उत्पादों को विभिन्न तकनीकी उपयोग करके खाद्य उत्पादों में बदलता है, उसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते रहते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? वो पहला है उपभोग व्यय, दूसरा है विनियोग व्यय, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उपभोग व्यय में आता है, जैसे उपभोग क्या क्या वस्तु होता है, तो भोजन, कपड़ा, आवास और मनोरंजन उपभोग में आता है। विनियोग में आता है खास उद्देश्य के लिए, किसी खास उद्देश्य के धन को अलग रखना या आवंटित कर देना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए है उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, बी है उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, सी है कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है? पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है ये। इसके बाद ये तीनों जो है वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब का जाइए यहाँ पर 19 मई 1894 को हुआ था। कब हुआ था? 19 मई 1894 को हुआ था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है 21 दिसंबर 1911 ईस्वी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। चारों को याद कर लिए दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्लास आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल मिशन 100 पर ही इस तरह क्लास सभी ऑप्शन बताया जा रहा है। आप इसको जरूर देखें और दोस्तों तक पहुँचाएं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? ए है 1914, बी है 1904, सी है 1919, डी है 1948 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1919 में प्राप्त हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, जो 1919 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था? 1914 से लेकर के 1919 तक। 1904 में, ये 1904 को छोड़ देते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। 1919 में जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में।
ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है। तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। और रॉलेट एक्ट पारित भी 1919 में हुआ था। ये दोनों 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और 1948 में ही का महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? ए है मार्शल, बी है पीगू, सी है रैगनर नर्क्स, डी है क्राउथर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैगनर नर्क्स ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? ए है भूमि, बी है श्रम, सी है पूंजी, डी है उद्यमी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूंजी। ऑप्शन नंबर सी पूंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, सी है राज्य स्तर पर, डी है राष्ट्रीय स्तर पर। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर ये बैंक काम करता है। आगे क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ए है ऑप्शन नंबर ए 1985, 1990, 1995, 2006। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ए है 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 10 दिन, डी है 45 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 दिन के अंदर उसमें अपील करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, मेजनी का संबंध किस दल से था? ए है कार्बोनरी, बी है यंग इटली, सी है यंग यूरोप, डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ये इनमें से सभी। कार्बोनरी युवा अवस्था में इसका सदस्य था, मेजनी युवा अवस्था जब था इसका सदस्य था। यंग इटली का इसने जब किया संघर्ष था 1831 ईस्वी में। कब किया था? 1831 में। यंग यूरोप 1834 में, 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कालस्वाद आदेश किसने जारी किया? ए है बिस्मार्क, बी है लेनिन, सी है हीगेल, डी है मेटरनिख। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मेटरनिख ने किया था इसका। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। और ये जो लेनिन है, लेनिन ये बोल्शेविक पार्टी से इसका संबंध था, बोल्शेविक से। और ये बिस्मार्क जो था जर्मन चांसलर था। कहाँ का था? जर्मन चांसलर। हीगेल दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है इंग्लैंड, डी है चीन। तो 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, रूस में अपनाया गया था 1917। रूस में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद अपनाया गया था इसको। और ये फ्रांस जो है, फ्रांस पहला गणराज्य 1792 से 1804 के रूप में अपनाया गया इसमें गणराज्य फ्रांस में। इंग्लैंड पहली बार संसदीय शासन प्रणाली अपनाया, इंग्लैंड संसदीय प्रणाली को अपनाया था। और आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? ए है लेनिन, बी है केरेंस्की, सी है स्टोलिन, डी है ट्रॉट्स्की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केरेंस्की सही हो जाएगा इसका। लेनिन ने सोवियत संघ की स्थापना किया था। रूस में साम्यवादी क्रांति का प्रमुख सरगना था ये लेनिन। और इसका केरेंस्की या रूसी वकील और क्रांतिकारी दोनों था, वकील भी था और क्रांतिकारी भी था। स्टालिन जो था एक क्रूर तनाशाह था, ये तनाशाह था ना,
1927 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ का ये शासक रहा है स्टालिन, बहुत क्रूर था ये। ट्रस्ट की ये जो था लाल सेना का गठन किया था, किसका? ट्रस्ट की लाल सेना का गठन किया था। आगे चलते हैं 20 नंबर, चेका कैसा संगठन था? ए है गुप्त पुलिस संगठन, बी है कारोबारियों का संगठन, सी है क्रांतिकारियों का संगठन, डी है छात्रों का संगठन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त पुलिस संगठन था ये। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो ए है सेंट साइमन, बी है चार्ल्स फॉरियर, सी है रॉबर्ट ओवन, डी है लुई बला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेंट साइमन जो था यूटोपियन समाजवादी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 नंबर लेते हैं। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? ए है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है इंग्लैंड। तो फ्रांस का इसका हिमायत प्राप्त था, फ्रांस। इसका बाओदाई का सरकार जो था वियतनाम में स्थापित था, फ्रांस इसका समर्थक था। ऑप्शन नंबर बी हो गया उसका सही। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर है जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र में निम्न में से कौन नहीं था? ए है भारत, बी है चीन, सी है कनाडा, डी है पोलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, चीन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पाइए, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया है, मतलब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन, बी है पूना अधिवेशन, सी है मद्रास अधिवेशन, डी है लाहौर अधिवेशन। तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, प्रस्तावित कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में किया गया था। इसके नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है ना। 1 नंबर में देखते हैं नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1920 ईस्वी में हुआ था। और पूना अधिवेशन कब हुआ था? तो 1895 में। और मद्रास में 2 अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन जो हुआ था 1887 में, दूसरा 1927 ईस्वी में। नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे वो सी विजय राघवाचार्य ने किया था। और पूना का में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और मद्रास में जो है एक जो 1887 में हुआ था उसका सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और 1927 में जो हुआ था डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने किया था इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? ए है चंपारण एग्रेरियन समिति, बी है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सी है इंडियन एसोसिएशन, डी है मद्रास महाजन सभा ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, चंपारण। 20 कट्ठा में ये 3 कट्ठिया खेती, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा एकदम जरूरी से नील की खेती, नील उगाना है वहाँ, है ना। 20 भाग में 3 भाग में ऐसे चलता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा एकदम जरूरी एकदम कर दिया गया था। नील की खेती से खेत बंजर हो जा रहे थे, किसान उससे बहुत त्रासती थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? ए है खिलाफत समिति, बी है हंटर समिति, सी है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति। अक्टूबर 1919 में हुई इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के इसका अध्यक्ष जो किया था लॉर्ड विलियम हंटर था, हंटर समिति का। ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत समिति, ये 1919 बम्बई में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक पूछ रहा है यहाँ ये भी देखिएगा, पुस्तक पूछ रहा है। इसमें घबराने वाला पूछता है, कभी पत्रिका पूछता है, कभी पुस्तक पूछता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है चित्तरंजन दास, सी में है महात्मा गांधी, और डी में है मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ हो जाएगा
महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी के पत्रिका का नाम सुन लीजिए, नवजीवन है, हरिजन है, ये सब इनका पत्रिका का नाम है। पत्रिका, यह पुस्तक हिंद स्वराज है। आगे बढ़ेंगे ना, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी पुस्तक लिखा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 ईस्वी में लिखे थे। एन ऑटोबायोग्राफी 1936 ईस्वी में लिखे थे। चित्तरंजन दास पा जाते हैं, चित्तरंजन दास भी किताब लिखे हैं। सागर संगीत, मलंचा मलंचा हो गया, माला हो गया, इंडिया फॉर इंडियंस हो गया। और इनका जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी का, तो एक तो ये हो गया हिंद स्वराज, दूसरा 1909 ईस्वी में इनका गीता माता लिखा हुआ, गीता माता। मदन मोहन मालवीय का देख लीजिए, मदन मोहन मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय ने कोई लिखा नहीं था, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ते हैं, इतना लंबा चौड़ा हो जाता क्लास। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। देखिए, ए है ताशकंद, बी है मद्रास, सी है लखनऊ, डी है काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताशकंद में किए थे ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। ए है रूसी क्रांति, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी है अमेरिकी क्रांति, और डी है नेपाली क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति। यह कब हुआ था, तो 1789 से 1799 ईस्वी के बीच हुआ था। 1789 से 99 हुआ था ना। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका क्रांति जो है 1765 से लेकर के 1783 तक हुआ था। नेपाली क्रांति बहुत बड़ी क्रांति जब हुआ था 1951 में, 1951, 2006, इस बार 2025 में भयानक वहाँ पर क्रांति हुई जेएनजे के सदस्यों द्वारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। भारत, ए है भारत, बी है इटली, सी है इंग्लैंड, डी है जर्मनी। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में यह मजदूर वर्ग का आंदोलन था। यह 1838 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था। 1838 से लेकर के 1858 ईस्वी तक चला था। ये 58 नहीं, सॉरी 57 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। जब तुर्की पराजित हो गया तो सेवर्स की संधि, पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, एड्रियानोपोल की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवर्स की संधि 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। पेरिस की संधि जो हुआ था 10 फरवरी 1763 को हुआ था। 1763 को। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था। 1871, 10 मई 1871। और एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ था 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 में है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन देते कि भाग नहीं लिया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा है इनमें से सभी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीय में। दूसरा बार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, जब हुआ था 1931 ईस्वी में, तो लंदन में। ये कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ये जो चला था सम्मेलन 1931 से लेकर के सितंबर से लेकर के दिसंबर तक चला था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 में लंदन में हुआ, 1930 लंदन में हुआ ये प्रथम।
और तृतीय जो है ये हो गया दिसंबर 1932 में, दिसंबर 1932 में, 1932 में दिसंबर तृतीय। पहला हुआ 30, ये हुआ 31, ये हुआ 32। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? ए है 1948, बी है 1957, सी है 1962 और डी है 1968 ईस्वी। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार, 1966 में और 1999 में हुआ है। 1966 में हुआ है और 1999 में हुआ है। इसमें दोनों ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ये 1966 और 1999 में हुआ था। 1948 में क्या हुआ था? तो गांधी जी की हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को। और श्रीलंका इसी दिन भाषाई आधार पर जो है यहाँ हमेशा होता रहता, तो यहाँ अलग हुआ। इंग्लैंड जो वहाँ जो काबिज था उससे आज़ाद हुआ था 1948 में। और देखिए 1962 में जो हुआ था, अक्टूबर और नवंबर में भारत और चीन के युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। और 1968 में वियतनाम युद्ध हुआ, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रॉबर्ट एन कैनेडी की हत्या हुआ था उस समय 1968 में। यहाँ वियतनाम में युद्ध हुआ था। 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, है ना। आगे है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो ए है सिकंदर, बी है नेपोलियन, सी है पोप, डी है मुसोलिनी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मतलब एक और नाम से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है विश्व बैंक, सी है एशियाई विकास बैंक, सी डी है नाबार्ड। तो इसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, इसका गठन 1944 में हुआ था इसका गठन। और विश्व बैंक का गठन जो हुआ था 1 जुलाई 1944। ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुआ था, लेकिन इसका परिचालन जो हुआ था 25 जून 1946 ईस्वी में हुआ था इसका ना। और एशियाई विकास बैंक जो है ये इसका हुआ था 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। ये नाबार्ड जो कृषि के लिए है, यह कृषि और लघु उद्योग इत्यादि को ये ऋण प्रदान करता है ये बैंक। तो ये 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 35 हो गया। 36 पे चलते हैं। 36 है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है यूनान, डी है इंग्लैंड। तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? यहाँ देखिए, समाचार पत्र का संपादन किया। ये है क्या एक क्वेश्चन छूट गया लगता है क्या? ये क्वेश्चन छूट गया। हाँ, 37 नंबर चलिए देखते हैं। 37 नंबर है, मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है गवर्नर जनरल जॉन एडम्स और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने इसको अनिवार्य किया था। इसी ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया था। इसी ने 1878 में वार्नाकुलर एक्ट भी लगाया था। लॉर्ड वेलेस्ली, इसका तो बहुत बड़ा योगदान है। इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया था, सहायक संधि प्रणाली। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में स्थापित, इसी ने कॉलेज को स्थापना किया था। और इस पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका तो कहना ही नहीं है कितना सुधार किया है। ये सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में।
ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 ईस्वी में। बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 ईस्वी में। इसने सबसे ज्यादा योगदान लॉर्ड विलियम बेंटिंक का रहा है भारत में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसको हम लोग देखे थे कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। ए है इंडिपेंडेंस, बी है हिंदुस्तान टाइम्स, सी है यंग इंडिया और डी है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंस किए थे। हिंदुस्तान टाइम्स कब हुआ था तो 1924 में मास्टर सुंदर सिंह लायल पुरी ने किए थे 1924 ईस्वी में इसका। यंग इंडिया तो ये महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया हो, नवजीवन हो, हरिजन हो, ये तीनों महात्मा गांधी ने किए थे। और बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र है। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टन हिकी ने इसका स्थापना किया था। इसकी शुरुआत 1780 में हो गया था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? ए है रूसी क्रांति, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी है अमेरिकी क्रांति, डी है इनमें से सभी। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत श्रेय किसे दिया जाता है? ए है रूसो, बी है मार्टिन लूथर, सी है गुटेनबर्ग, डी है अरस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर का, है ना। रूसो क्या था? तो रूसो एक दार्शनिक, लेखक था और संगीतकार था। ये दार्शनिक भी था, लेखक भी था और संगीतकार भी था। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री था। इसने 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की थी। कब की थी? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। गुटेनबर्ग के ये एक जर्मन आविष्कार का शिल्पकार था। आविष्कार इसका तो शिल्पकार का आविष्कार करता था। और अरस्तु जो है, अरस्तु के बारे में, यह सिकंदर जो महान सिकंदर है उसका ये गुरु था, है ना। और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। किसका? तो जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु और महान सिकंदर के गुरु भी जो भी था ये अरस्तु। और यह एक यूनानी दार्शनिक भी था और प्लूटो के शिष्य था। ये इसके गुरु कौन थे? तो प्लूटो थे। प्लूटो, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अन्ना मलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश, डी है असम। तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें देख लेते हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व है केरल में। साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम इत्यादि सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मतलब केरल में है। और आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। और असम तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाला गेंडा के लिए। काजीरंगा। मानस प्रोजेक्ट जो है टाइगर और हाथी के लिए है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथियों के लिए है। सब असम में है ये। कौन कौन? काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब असम में है। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? ए है ग्रेफाइट, बी है लोहा, सी है कोयला, डी है अभ्रक। तो ये इसमें होता है जीवाश्म, किसमें होता है? कोयला में। 42 नंबर का हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या इसका 6 होता है ग्रेफाइट का। लोहा एफी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। अब आ जाइए अभ्रक। अभ्रक का जो है परमाणु संख्या नहीं, अभ्रक के बारे में जानते हैं। अभ्रक जो है भारत के आंध्र प्रदेश में होता है और इसके अलावा राजस्थान, बिहार, झारखंड में भी होता है ये अभ्रक। आंध्र प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, झारखंड में अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
43 नंबर, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है, मतलब तांबा कहाँ से निकाला जाता है। ए है मयूरभंज, बी है कोलार, सी है खेतड़ी, डी है कुर्नूल। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही, खेतड़ी से निकाला जाता है। सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मयूरभंज जो है इसका देखते हैं, मयूरभंज का लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। कोलार में सोना खनन के लिए ये बहुत ही, कोलार जो है सोना खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दूध भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये तो तांबा के लिए है ही। ये खेतड़ी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान के झुंझुनवाला जो जिला है उसमें खेतड़ी पड़ता है। और कुर्नूल ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। ए है दामोदर घाटी, बी है सोन घाटी, सी है गोदावरी घाटी, डी है इनमें सभी। तो यहाँ इसमें सभी में पाया जाता है ना। दामोदर जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में है ये नदी घाटी। सोन घाटी सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, और गोदावरी जो है ये सिंगरैनी तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में। चलते आगे बढ़ते हैं ना। 45 नंबर में, निम्न में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है। ए है गन्ना, बी है रबड़, सी है मूंगफली, इनमें से सभी। तो ये सभी नकदी फसल में आता है रबड़, जबकि रबड़ जो है ये रोपड़ कृषि के अंतर्गत भी आता है। रोपड़ कृषि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई है। ए है पुर्तगाल, बी है फ्रांसीसी, सी है ब्रिटिश, डी है डच, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन है, डच इसका 1840 में बिहार के सारण में किया था डच, ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। ए है स्थानीय प्रशासन, बी है स्वयंसेवी संगठन, सी है स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो जब कोई भी घटना घटता है तो ये सभी लोग आते हैं उस घटना में और मदद करने के लिए, इनमें से सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ए है कृष्णा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है दामोदर नदी, डी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये नर्मदा नदी जो है 4 राज्यों को पानी देता है। कहाँ कहाँ, तो गुजरात को देता है, मध्य प्रदेश को देता है, महाराष्ट्र को देता है, राजस्थान को देता है ना। नागार्जुन सागर बांध है इस कृष्णा नदी पर। और दामोदर नदी जो है ये दामोदर घाटी है, ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। परियोजना दामोदर परियोजना है। ब्रह्मपुत्र जो है ये चीन में मेडागा डैम परियोजना चालू किया है, ये चीन में। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 49, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है जो मानव द्वारा आपदा लाया जाता है, वो आपदा के बारे में पूछता है। ए है सांप्रदायिक दंगे, बी है बाढ़, सी है भूस्खलन, डी है सुनामी। तो इस सांप्रदायिक दंगा ये मनुष्य द्वारा मानव जनित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ए है अंडाकार, बी है आयताकार, सी है त्रिभुजाकार, डी है वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयताकार ना। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ए है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। 1837 में, दूसरा 1854 में, तीसरा 1865 में, और डी नंबर 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। 1965 में जो है अमेरिका के अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया था। और ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और रूस में खूनी रविवार की घटना हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना। ये याद दिलाते चलते हैं, ये आप लोग को जबान पे याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता जा रहा है।
53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? 2040 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2320 किलोमीटर, डी है 2500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी है 2500 किलोमीटर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर में है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन करता है? ए है परमाणु विद्युत, बी है जल विद्युत, सी है वायु विद्युत, डी है तापीय विद्युत। तो ऑप्शन नंबर डी है तापीय विद्युत, ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। जैसे यहाँ पर नवीनगर औरंगाबाद में लगा हुआ है ये तापीय विद्युत, सबसे ज्यादा कितना परसेंट? 70% बिजली उत्पादन करता है तापीय, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है खादर, बी है बांगर, सी है रेगुर, डी है लेटेराइट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, इसमें कम उपजाऊ होता है। और नया जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है खादर के नाम से। ये जो मिट्टी है इसमें उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अत्यंत उपजाऊ होता है ये। और रेगुर मिट्टी जो है जिसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी बोला जाता है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है रेगुर मिट्टी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ए है खेतड़ी, बी है घाटशिला, सी है तूतीकोरिन, और डी है झारिया, है ना। 56 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घाटशिला में जो झारखंड में है 1924 में यहाँ स्थापित किया गया था कारखाना। और तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से फेमस है ये, और मछली पकड़ने गए यहाँ होता है। झरिया जो है झारखंड में है, कोयला के भंडार के लिए ये खास करके उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है, कुकिंग कोयला, उसका उत्पादन कहाँ होता है? झरिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी उपयुक्त है काजू की खेती के लिए? ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लेटेराइट मिट्टी, सी है रेगुर मिट्टी, डी है पर्वतीय मृदा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है काजू के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस मिट्टी में लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए काजू की खेती अच्छी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जिसमें धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट और दाल अधिक मात्रा में उपजाया जाता है इसमें। और रेगुर मिट्टी के बारे में बताया गया है कि इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है। अब पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा पर जो होता है चाय होता है, कॉफ़ी होता है, मसाला होता है, सेब होता है, ये सब कहाँ होता है? पर्वतीय मृदा पर, है ना। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है ना। 58 नंबर क्वेश्चन का ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, डी है उत्तर प्रदेश। तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। आगे पढ़ते हैं, आगे नंबर कितना है? तो 59 नंबर, तो भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती को कहाँ से लौह अयस्क दिया जाता है? ए है बैलाडीला, बी है किरीबुरु, सी है बाबू बुदन की पहाड़ियाँ, डी है बादाम पहाड़। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबा बुदन के पहाड़ियाँ। और ये बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में मौजूद है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है बैलाडीला में, है ना। और ये किरीबुरु जो है झारखंड में स्थित है, झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा के ये बॉर्डर पर है ना। ये जो है बादाम का पहाड़ी, ये उड़ीसा और झारखंड के पहाड़ियों में स्थित है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क हेमाटाइट यहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमाटाइट। सबसे बेहतरीन अयस्क जो होता है हेमाटाइट होता है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? मतलब मिट्टी के कटाव के कौन कारण है? कर है तीव्र वर्षा, वन की कटाई, खनन गतिविधि, इनमें सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, सब के द्वारा मिट्टी के कटाव होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है बिहार,
डी है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा ये मोनाजाइट पाया जाता है। केरल के समुद्र तटीय रेत में विशेष रूप से चावरा में यह पाया जाता है, चावरा जो होता है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 62 में क्या है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है, मतलब ये सबसे ज्यादा किसकी आकृति है, तो भू आकृति जमीन। तो कह रहा है कि पर्वत, बी में पठार, सी में मैदान और डी में पहाड़ियाँ। तो ये मैदान है जो सबसे ज्यादा है, कितना है, तो 43% भाग पर पहाड़ मैदान स्थित है, 43% पर है ना। और ये पर्वत जो है 30% पर है, कितना पर है, 30% पर्वत। और पठार 27% पर है, 27 या 28 माना जाता है ना। और पहाड़िया जो है 18.5 या 18 माना जाता है। ठीक, इसको इतना है, इसको याद कर लीजिएगा, ये परसेंटेज बहुत ही आप लोग के काम के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन में चलिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना। ज्यादा जल निकालने से जमीन से किसका ज्यादा मात्रा बढ़ा है। ए है क्लोराइड, बी है आर्सेनिक, सी है लौह, डी है इनमें से सभी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। आर्सेनिक के जो है ये बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जल में यहाँ बिहार में आर्सेनिक प्राप्त हो रहा है ना। आर्सेनिक का जो परमाणु संख्या है वो 33 है, कितना है, 33। आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33। लोहा का हो जाएगा 26, लोहा का 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील, ए है बेगूसराय, बी है दरभंगा, सी है पूर्णिया, डी है किशनगंज। तो कांवर झील ये बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय जिला में स्थित है। यहाँ मीठे पानी की बड़ी झील है, ये एशिया का सबसे बड़ा मीठा जल का ये झील है ना, पूरा एशिया का। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में है, भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वंश कहाँ पाए जाते हैं। ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी है सुंदर वन, सी है पश्चिमी तटीय मैदान, डी है पूर्वोत्तर राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुंदर वन में सबसे ज्यादा है, यहाँ भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर वन में पाया जाता है ना। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है ना। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ए है सोना, बी है तांबा, सी है मैग्नीज और डी है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क को माना गया, ऑप्शन नंबर डी, इसको उद्योग का जननी कहा गया है। देख लीजिए, सोना एयू का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है, कितना होता है 79, 79। तांबा सीयू का 29 होता है, सीयू का 29, 29 होता है ना। मैग्नीज का परमाणु संख्या जो होता है एमएन का, मैग्नीज का, तो इसका 25 होता है, कितना होता है 25। सब याद करते चलते हैं, दोहरियाते रहेंगे, तेहरियाते रहेंगे, चौरियाते रहेंगे। इतना है कि आपको जब तक याद नहीं होगा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए है जयपुर, बी है हाजीपुर, डी है कोलकाता, डी है गोरखपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। ये कब बना था, 1952 ईस्वी में बना था, 1952 ईस्वी में। कोलकाता जो है, देख लीजिए, कोलकाता जो है 3 जोन है, यहाँ 3 जोन है, कौन कौन, पूर्वी रेलवे है, दक्षिणी रेलवे है और कोलकाता मेट्रो है। और जयपुर का भी जो हुआ तो 1 अक्टूबर 2002 को ये बना, 1 अक्टूबर 2002 को ये बना। हाजीपुर भी 1 अक्टूबर 2002 को बना था। ये हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे। जयपुर जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। ये मुख्यालय जरूर याद करिएगा, ये क्वेश्चन 1 2 जरूर देता है।
आगे नंबर देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? नहर के द्वारा ज्यादातर खेत पटवन होता है। ए है रोहतास, बी है सिवान, डी है सी है पटना, डी है पश्चिमी चंपारण। तो ये रोहतास हो जाएगा। रोहतास में सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होता है। ऑप्शन नंबर ए। लगभग 3.19 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में होता है, हेक्टेयर नहीं लाख हेक्टेयर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत समिति जो गांव में चुनाव होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उसमें कितना साल का कार्यकाल होता है? ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 7 वर्ष। इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? ए है 70वें, बी है 72वें, सी है 73वें, डी है 74वें। तो ये 74वें संशोधन जो है नगर निकाय के लिए है, 73वां जो है पंचायत के लिए है, ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायतों के लिए। ये 1992 में हुआ था, 1992 में, है ना। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर कह रहा है, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है ना? तो ये है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है ए और बी दोनों, और डी है स्थानीय सरकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाता है, लेकिन जब बात आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए, तो ये केंद्र सरकार इस पर अकेले भी बना सकता है ना। 72 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, कि पिछड़ा वर्ग के लिए, कि महिला के लिए, इनमें सभी के लिए ग्राम पंचायत में स्थान आरक्षित है ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ए है केरल, बी है जम्मू कश्मीर, सी है तेलंगाना, डी है मणिपुर। तो इसमें जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। इसको 2019 में बनाया गया। कब बनाया गया? तो 2019 में। पूरे भारत में 11 गो है केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर की, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? 74 नंबर क्वेश्चन का ए है पंचायत सचिव, बी है प्रमुख, सी है पंच, डी है न्याय मित्र। तो इसका प्रमुख होता है। कौन होता है पंचायत समिति का? तो प्रमुख। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ए है 2002 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, डी है 2008 में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोबारा जो आया 2006 में आया, लोकतंत्र नेपाल में लगा, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? ए है 5,000, बी है 10,000, सी है 15,000, डी है 50,000। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50,000 पर। और 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का कार्यकाल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ए है पंचायत सचिव, बी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी है नगर आयुक्त, डी है महापौर। तो ये नगर आयुक्त होगा, नगर आयुक्त, सी नगर निगम का नगर आयुक्त। 78 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ए है मीडिया, बी है राजनीतिक दल, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, चौथा स्तंभ। और सर्वोच्च न्यायालय, इसका स्थापना जो हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? बम्बई को बांट करके 2 राज्य में विभक्त किया गया था। कौन कौन? तो ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है ए और बी दोनों, डी है कर्नाटक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। गुजराती बोलने वाले को गुजरात को दे दिया गया, गुजरात बना दिया गया। मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र बना दिया गया।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर है रोम, बी है ब्रेसल्स, सी है नॉर्वे और डी है बर्लिन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ब्रुसेल्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये बेल्जियम में स्थित है। कहाँ है? तो बेल्जियम में। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग को आगे जो सीरीज आएगा एक मॉडल पर फिर विज्ञान का लाएंगे, उसको देखना है। और जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा कर एकदम सभी तक। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर करें, लाइक करें इसको और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। चले आज के लिए इतना ही। गुड बाय।